क्या आप भी घुटनों के पेन, हाथ पैरों के दर्द, कमर दर्द या जोड़ों के पेन से परेशान हैं? अगर हाँ तो आप अपने दर्द से सिर्फ 10 मिनट में राहत पा सकते हैं, वो भी सिर्फ 2 पत्तों की मदद से। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे पौधे के बारे में बात करेंगे जो पुराने से पुराने जोड़ों के पेन को भी ठीक कर सकता है। इस पौधे की सिर्फ 2 पत्तियों से आप अपने घुटनों के दर्द, हाथ पैरों के दर्द, कमर दर्द और जोड़ों के पेन को सिर्फ 10 मिनट के अंदर जड़ से खत्म कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आक के पौधे के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नाम कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है। इस वीडियो में हम देखेंगे आक का पौधा क्या है, इसे कैसे पहचाने, ये आपके जोड़ों के दर्द को कैसे आसानी से और जल्दी ठीक कर सकता है, इसके पत्तों का इस्तेमाल कैसे करें और इसके इस्तेमाल के दौरान क्या सावधानियां बरतनी जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का दिलचस्प वीडियो शुरू करते हैं और आक के पौधे के बारे में ये सारी बातें पूरी डिटेल के साथ जानते हैं। दोस्तों, आक के पौधे को आयुर्वेद में अर्का के नाम से जाना जाता है और कुछ जगहों पर इसे मदार के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राचीन काल से इस्तेमाल की जाने वाली एक पारंपरिक औषधि है जो अपने दर्द निवारक गुणों के लिए जानी जाती है। आक का पौधा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में मिलते हैं। ये पौधा आमतौर पर रेतीली मिट्टी में, सूखी जमीन में, सड़कों के आसपास, झाड़ियों में या घने जंगल आदि में उगता है। ये आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके पत्ते बड़े अंडाकार आकार के होते हैं और हल्के हरे या भूरे हरे रंग के होते हैं। ये पत्ते मोटे होते हैं और छूने में कुछ चमड़े जैसे लगते हैं और बालों की एक महीन परत से ढके होते हैं, जिसकी वजह से ये आपको मखमली एहसास भी देते हैं। इसके फूल जो है वो छोटे स्टार शेप के और लाइट पर्पल या फिर व्हाइट कलर के होते हैं, जिनका सेंटर जो है वो पर्पल होता है और ये फूल हमेशा गुच्छे के अंदर रहते हैं। जब आप इस पौधे के किसी भी हिस्से को तोड़ते हैं तो इसके अंदर से एक दुधिया सफेद लेटेक्स निकलता है, जिसे हम आम भाषा में दूध कहते हैं। आक के पौधे की पत्तियों में कुछ खास बायो एक्टिव यौगिक होते हैं, कंपाउंड होते हैं, जिनमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण और एनाल्जेसिक गुण होते हैं, जो आपके दर्द और सूजन को कम करने में आपकी मदद करते हैं। खासकर आक के पत्ते। आक के पौधे के अंदर पाए जाने वाले 2 कंपाउंड कैलोट्रोपिन और कैलोट्रोपोगेनिन शरीर में इन्फ्लामेटरी पाथवेज को यानी सूजन वाले मार्गों को दबाते हैं और इस प्रकार दर्द के संकेतों को अवरुद्ध करके दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। स्टडीज से पता चला है कि ये कंपाउंड शरीर की सूजन प्रतिक्रियाओं को प्रभावी रूप से कम करते हैं। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो आक का पौधा खास तौर पर अपने वात को शांत करने वाले गुणों के लिए जाना जाता है। वात दोष के असंतुलन से गठिया या जोड़ों में दर्द होता है और आक इन असंतुलनों को संतुलित करने में मदद करता है। आक के पत्तों में उष्ण और तीक्ष्ण गुण होते हैं जो अकड़न को कम करते हैं और दर्द को कम करते हैं। गर्म गुण शरीर को गर्म करते हैं, जिससे सूजन और दर्द से राहत मिलती है, और तीक्ष्ण गुण जो है अकड़न को सुधारते हैं। तो दोस्तों, ये था कि हम आक के पौधे को कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या क्या गुण होते हैं और ये हमारे शरीर के अंदर दर्द को कैसे कम करता है, इसके बारे में विज्ञान क्या कहता है। अब जानते हैं कि हम आक के पौधे की पत्तियों का इस्तेमाल अपने जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए कैसे कर सकते हैं, और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका इस्तेमाल करते समय किन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये आक का पौधा प्रकृति में टॉक्सिक यानी जहरीला होता है और इसीलिए इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। आगे इस वीडियो में हम आपको इन जरूरी सावधानियों के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इससे कुछ नई जानकारी मिले तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और आगे भी इस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई शंका या सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछें। दोस्तों, ज्वाइंट पेन से रिलीफ पाने के लिए अगर आप आक के पत्तों को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 बड़े आक के पत्ते ले लीजिए, थोड़ा सा आप सरसों का तेल ले लीजिए, एक कपड़े का बैंडेज या धागा या मेडिकल टेप लेकर रख लीजिए। सबसे पहले आप ताजा आक के पत्ते तोड़िए और अच्छे से धोकर और किसी कपड़े से पोंछकर साफ कर लीजिए और इसके बाद इस पर थोड़ा सा सरसों का तेल लगाएं और फिर इसे धीमी आंच पर तवे पर गर्म करें। जब ये पत्ते गर्म होकर नरम हो
हो जाए तो इन पत्तों को सीधे अपने प्रभावित क्षेत्र यानी घुटने, हाथ, पैर, जहां भी आपको जोड़ में दर्द हो रहा है वहां पर रखें और फिर इन पत्तों को कपड़े की पट्टी या मेडिकल टेप या धागे से बांध दें ताकि ये पत्ते वहां से हिले नहीं और वहीं रहे। इन पत्तों को करीब 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ऐसे ही रहने दें और फिर इन्हें हटा दें। इस उपाय को आप दिन में 1 या 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन नतीजों के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि शुरुआत में आप इसका इस्तेमाल सुबह और शाम 2 बार करें और इसके बाद आप चाहें तो 1 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पत्तों को इस तरह गर्म करके लगाने से आप देखेंगे कि पहली बार से ही आपको अपनी दर्द में कमी महसूस होने लगेगी और धीरे धीरे जब आप ऐसा नियमित करते रहेंगे तो आपका दर्द और भी तेजी से कम होने लगेगा। इसके अलावा इसके लेटेक्स या इसके दूध को बाहरी रूप से लगाने से एक्जिमा, दाद और खुजली जैसे त्वचा संक्रमण में राहत मिलती है। आग के पत्तों को जलाकर उसका धुआं लेने से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी सांस संबंधी समस्याओं में राहत मिलती है। इसके अलावा हर्बल तेलों के साथ लेटेक्स को मिलाकर अपने स्कैल्प पर लगाने से यानी सिर पर अगर रूसी, जूं आदि है तो उनसे भी छुटकारा मिलता है और इससे बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। लेकिन एक बात जो मैं आपको जोर देकर बताना चाहूंगा वो ये कि आग के पौधे का कोई भी हिस्सा, चाहे वो उसका तना हो, उसका लेटेक्स हो या उसकी पत्तियां हो या कुछ और, ये आपको ओरली या इनहेलेशन के तौर पर या खुले जख्म के ऊपर लगाने के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आग के पौधे में जहरीले कंपाउंड होते हैं और यदि आप इसका ओरली या इंटरनली उपयोग करते हैं या इसे अपने खुले घाव पर लगाते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। ये कंपाउंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, सीवियर इरिटेशन या गंभीर जलन और यहाँ तक कि हार्ट से संबंधी समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कार्डियक इश्यूज हो सकते हैं। आयुर्वेद में भी आग को सिर्फ एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर के सुपरविजन में ही इंटरनली यूज करने की सलाह दी जाती है। इसको हमेशा डिटॉक्सिफिकेशन के स्पेशल मेथड्स करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट किए बिना आप आग को कभी भी अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल यानी इंटरनली इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैंने दोस्तों कई वीडियोस ऐसे देखे हैं जिसमें लोग आग के पत्तों को चूसने, चाटने और उसके चूर्ण बनाकर खाने की सलाह दे रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि अगर आपको आग के पत्तों को एक्सटर्नली भी इस्तेमाल करना है तो पहले इसका पैच तैयार कर लीजिए। पत्तियों का उपयोग करने से पहले आपको एक पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। थोड़ा सा लेटेक्स या इसकी पत्तियां निकालें और इसे अपनी त्वचा पर लगाएं और देखें कि आपको इससे कोई एलर्जी तो नहीं हो रही है और उसके बाद अगर आपको कोई परेशानी महसूस नहीं होती है तभी इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा आग के लेटेक्स या पत्तियों को आंखों या म्यूकस मेम्ब्रेन पर न लगाएं। इसे खुद से दूर रखें क्योंकि इससे वहां बहुत जलन, इरिटेशन हो सकती है, आपको परेशानी हो सकती है और अगर आपको कोई जलन या प्रतिकूल प्रतिक्रिया महसूस हो रही, रिएक्शन महसूस होती है तो तुरंत इसका इस्तेमाल बंद कर दें और प्रभावित क्षेत्र को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें। तो दोस्तों, आग का पौधा एक 2-धारी तलवार की तरह होता है। अगर इसे सही तरीके से यूज न किया जाए तो ये हार्म भी कर सकता है, नुकसान भी कर सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल करने पर ये आपके पेन को खत्म कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और आप इस पौधे का सही तरीके से यूज कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर कोई डाउट या कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछें। हर दिन कुछ नया सीखते रहें। आप सभी का दिल से धन्यवाद।